हेलो दोस्तों, हिंदी के साहित्य के इतिहास में कल हम लोग देख रहे थे हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन की परंपरा। तो बेटा हमने उसमें 2 पॉइंट देखे थे। आज देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। हिंदी का सर्वप्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ला द्वारा लिखा गया। किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ला द्वारा। हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका नाम था क्या? हिंदी साहित्य का इतिहास, जो काशी नागरी प्रचारिणी सभा बनारस द्वारा प्रकाशित किए जा रहे हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 ईस्वी में लिखा गया था। बाद में काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा इसे हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम स्वतंत्र पुस्तकाकार के रूप में प्रकाशित किया गया। कब प्रकाशित किया गया बेटा? 1929 में इसको पूरी एक स्वतंत्र पुस्तकाकार के रूप में प्रकाशित कर दिया गया। बेटा हमने तो ये देख लिया कि लेखन की परंपरा कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे शुरुआत हुई। पहले आप उसमें ब्रिटिश राइटर को भी देखे हैं। अब आइए देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ। कौन कौन से अन्य महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हैं और कई बार एग्जाम्स में ये पूछे भी गए थे। तो एक तरफ देख लेते हैं हम रचना, दूसरी तरफ रचनाकार। मिश्र बंधु विनोद, क्या है भैया? मिश्र बंधु विनोद। ये रचना बेटा आई थी 1913 में और इसे मिश्र बंधु ने लिखी थी। उसके बाद हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास हो गई बेटा दूसरी। इसे कौन लिखा था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद तीसरी है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये गणपति चंद्रगुप्त द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? गणपति चंद्रगुप्त जी के द्वारा। उसके बाद आ जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। इसे नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखी गई। उसके बाद आता है हिंदी साहित्य विमर्श। इसे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने लिखा। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास फिर लास्ट में आता है, ये सूर्यकांत शास्त्री जी के द्वारा लिखी गई है। इतना कुछ पढ़ने के बाद बेटा अब हम लोग आगे पढ़ेंगे हिंदी काल विभाजन। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो काल विभाजन है बेटा, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और इसे हम लोग अच्छे से समझते हैं, अच्छे से करते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण। बेटा हमने कहा था अगला हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं काल विभाजन किस हिसाब से और किन लोगों ने किया, उसका हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता भी नहीं। लेकिन जो एग्जाम में आता है उसको देखते हैं कैसे क्या है। तो बेटा विभिन्न विद्वानों ने हिंदी साहित्य को अपने अपने अनुसार काल विभाजन किया है। जैसा कि आप जानते हैं कई प्रकार के विद्वान हमारे भारत में हुए जिन्होंने काल विभाजन हिंदी साहित्य का किया और अपने अपने तरीके से किया। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ये 4 भागों में बांटा गया। पहला आता है बेटा आदिकाल, मतलब कि इसको हम लोग कहते हैं वीर गाथा काल। ये 1050 से 1375 विक्रम संवत तक था। उसके बाद आता है भक्ति काल। ये 1375 से 1700 विक्रम संवत तक था। कब तक था? 1375 से 1700 विक्रम संवत तक था। उसके बाद आ जाता है आपका रीतिकाल, मतलब कि 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत तक था। गद्य काल ये आ जाता है बेटा आधुनिक काल। कहने का मतलब 1900 विक्रम संवत से लेकर आज तक गद्य काल चल रहा है। और अगर इसका सही एक्सपेरिमेंट करना हो ना तो किसी पियाऊ को देखो, एक पैक अंदर जाता है तो सीधे सीधे रीतिकाल में उतर आता है, और जैसे ही 2 पैक अंदर जाता है तो भक्ति काल गाता है, और जैसे 3 पैक जाता है तो वीर गाथा काल गाने लगता है, और उसके बाद जैसे ही 4-5 पैक गए तो गद्य की तरह लेट के सो जाता है। ये याद करने का तरीका है, आप याद कर लेना। लेकिन दिक्कत नहीं है, याद तो आपको ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन रिवीजन करते रहोगे तो याद रहेगा। इसके बाद हमको देखना है इसमें और बहुत सी चीज़ें। तो आइए आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा कि काल विभाजन कैसे हुआ। तो काल विभाजन में हम लोगों ने देखा कि सबसे पहला क्या था? आदिकाल। तो अब बेटा हम लोग देख लेते हैं आदिकाल का नामकरण। ठीक है, कैसे कैसे राइटर्स ने लिखे और उनका नामकरण कैसे हमने किया। तो पहला आ जाता है बेटा चारण काल। चारण काल बेटा लिखा गया है जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। उसके बाद आ जाता है आरंभिक काल। आरंभिक काल लिखा है मिश्र बंधु जी ने। उसके बाद आता है वीर गाथा काल, इसे लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और उसके बाद आ जाता है बेटा आपका आदिकाल। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा है। और उसके बाद सिद्धि सामंत काल, ये राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखित है। उसके बाद संधिकाल, चारण काल, इसको राम कुमार
वर्मा जी के द्वारा लिखित की गई थी। उसके बाद जो लिखित क्या मतलब इनका समय है, ठीक है, लिखित का मतलब ये नहीं कि उन्होंने लिखा है, उनका समय है, ठीक है। उसके बाद प्रारंभिक काल, इसमें आ जाते हैं गजपति चंद्र गुप्त जी। उसके बाद आते हैं वीर गाथा काल तो ऑलरेडी आ गया है आचार्य रामप्रसाद शुक्ल जी के द्वारा। उसके बाद वीर काल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का काल कहते हैं। उसके बाद अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा और विजवरण काल, इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के काल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बेटा हम लोग देखेंगे भक्ति काल का नामकरण। इसी तरह एक एक करके चारों का नामकरण देखेंगे और इस तरह हिंदी साहित्य का इतिहास आगे हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। तो बेटा अगर आपको लगता है क्लास अच्छी है, ज्ञान बढ़ रहा है, तो इसे दूर तक फैलाइए, इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक शेयर करिए ताकि सारे बच्चे आपके मित्र तैयारी कर सकें ना। तो चलिए इसे शेयर करिए और मिलते हैं कल की एक नई क्लास में हिंदी साहित्य का। और कल व्याकरण की भी क्लास आप लोगों को कंटिन्यूअसली मिलने लगेगी, क्योंकि उधर व्याकरण भी खत्म करना है, इधर साहित्य भी खत्म करना है, तो हम उसमें भी मिलेंगे। और आज शाम को आईपीसी की क्लास है, आपको 9 या 10 बजे तक आईपीसी मिल जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में।